विलियम जेम्स की किताब प्रैग्मैटिज्म एंड अदर रीथिंग्स विलियम जेम्स की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। विलियम जेम्स एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स प्रैग्मैटिज्म के प्रमुख विचारकों में से एक हैं। ये किताब उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहारिकता को बहुत ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है। अगर आप विलियम जेम्स को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैग्मैटिज्म के दर्शन को गहराई से समझना होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों को समझते से ही आप इस किताब को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप अपने जीवन में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वक्त में इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये वीडियो हमेशा आपके लिए बेहतर और बेहतर बनने का साधन होगी। प्रैग्मैटिज्म का सिद्धांत। विचारों की व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी ऑफ आइडियाज। विलियम जेम्स कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म ये मानता है कि किसी विचार की सच्चाई केवल उसके तर्क या परंपरा पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहारिक परिणामों, प्रैक्टिकल आउटकम्स पर निर्भर करती है। विलियम जेम्स ने सत्य को स्थिर या अपरिवर्तनीय मानने के बजाय इसे एक प्रक्रिया, प्रोसेस के रूप में देखा है। एग्जाम्पल, अगर कोई विचार या योजना जीवन को बेहतर बनाती है या समस्याओं को हल करती है तो वो विचार सही विचार है। इसे वास्तविक जीवन में प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से नई खोजें और तकनीकें संभव हो सकती हैं तो वो सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सत्य है। दूसरा एग्जाम्पल जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होता है, अगर एक धार्मिक विश्वास किसी व्यक्ति को मानसिक शांति या प्रेरणा देता है तो वो व्यवहारिक रूप से सही है। पहले सिद्धांत का प्रमुख बात जो है, प्रैग्मैटिज्म का सिद्धांत किसी विचार को उसकी उपयोगिता, यूजफुलनेस और प्रभाव, इम्पैक्ट के आधार पर मापता है। प्रैग्मैटिज्म का दूसरा सिद्धांत है सत्य का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रूथ। विलियम जेम्स ने सच्चाई को स्थिर और सार्वभौमिक मानने का विरोध किया है। विलियम जेम्स का मानना है कि समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सच्चाई बदल जाती है। विलियम जेम्स कहते हैं, सत्य वह है जो हमारे अनुभव और जीवन को बेहतर बनाता है। इसमें वो उदाहरण देते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में जो दवा आज एक बीमारी के लिए सही है वो भविष्य में नई खोजों के बाद गलत भी हो सकती है। सामाजिक और नैतिक विचार भी समय के साथ बदलते रहते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं, सत्य का लचीलापन हमें यह सिखाता है कि विचारों को कठोर नहीं बनाना चाहिए और नई संभावनाओं के लिए हमेशा खुले रहना चाहिए। इस किताब का तीसरा मेन पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभव, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। प्रैग्मैटिज्म व्यक्ति के अनुभव और दृष्टिकोण को सच्चाई की पहचान में केंद्रीय मानता है। विलियम जेम्स का मानना था कि हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग होते हैं और उसकी सच्चाई उसके अनुभव पर आधारित हो सकती है। उदाहरण,
किसी के लिए योग या ध्यान मानसिक शांति का स्रोत हो सकता है, जबकि किसी और के लिए ये इतना उपयोगी नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल है, धार्मिक विश्वास किसी को नैतिकता का मार्ग दिखा सकता है, लेकिन वही विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अप्रासंगिक हो सकता है। इस पॉइंट की प्रमुख बात यह है कि सच्चाई व्यक्तिगत सब्जेक्टिव हो सकती है और ये एक व्यक्ति के अनुभव और उसके जीवन में बदलाव लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो विलियम जेम्स धर्म और विज्ञान का संतुलन, इस पर चर्चा करते हैं। बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। विलियम जेम्स प्रैग्मैटिज्म का उपयोग धर्म और विज्ञान के बीच पुल बनाने के लिए करते हैं। विलियम जेम्स का मानना है कि विज्ञान और तर्क सच्चाई को जांचने का तरीका हो सकता है, लेकिन धार्मिक विश्वास व उसका मूल्य व्यवहारिक उपयोगिताओं से तय होता है। उदाहरण, अगर कोई धार्मिक विश्वास किसी व्यक्ति को कठिन समय में ताकत और प्रेरणा देता है, तो वह विश्वास उसके लिए सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्यों पर आधारित होता है। जेम्स कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, लेकिन धर्म व्यक्ति की भावनात्मक और नैतिक जरूरतों को पूरा करता है। इस पॉइंट का नंबर 4 पॉइंट का प्रमुख बात, प्रैग्मैटिज्म धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों को विरोधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें व्यक्ति के अनुभव और जीवन में उनकी उपयोगिताओं के आधार पर जोड़ता है। नंबर 5वां पॉइंट, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विलियम जेम्स कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। विलियम जेम्स ने कहा है कि हमें अपने विचारों के परिणामों को समझना और स्वीकार करना हो चाहिए। इस पॉइंट का एग्जाम्पल यह है कि यदि आप कोई निर्णय लेते हैं और वह आपके जीवन या समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके विपरीत सही निर्णय से समाज या व्यक्तिगत जीवन को लाभ हो सकता है। नंबर 5वें पॉइंट का प्रमुख बात जो है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, ये जो 5वां पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रमुख बात यह है कि प्रैग्मैटिज्म व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये भी सिखाता है कि उसके कार्यों का मूल्यांकन उनके प्रभावों के आधार पर किया जाएगा। नंबर 6 पॉइंट है प्रायोगिता और प्रयोग, प्रैग्मैटिज्म एंड प्रैक्टिस। प्रैग्मैटिज्म यानी प्रायोगिता हमें ये सिखाता है कि विचारों को केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें व्यवहार में लागू करना चाहिए। विलियम जेम्स का मानना था कि यदि कोई विचार व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता, तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। एग्जाम्पल, यदि आप शिक्षा में कोई नया तरीका लागू करना चाहते हैं, तो उसका मूल्यांकन यह देखकर किया जाएगा कि वो छात्रों के सीखने में कितना ज़्यादा सहायक है। इसी तरह इस व्यवसाय में नए विचार तभी सफल माने जाएंगे जब वे मुनाफा या विकास लाने में सक्षम हो। प्रैग्मैटिज्म के समग्र प्रभाव की बात करें
तो ये शिक्षा, व्यवसाय, धर्म और नैतिकता और समाज सभी जगह लागू होता है। शिक्षा में ये छात्रों को रटने के बजाय व्यवहारिक समस्याओं को हल करना सिखाता है। प्रैग्मैटिज्म व्यवसाय पर नए विचारों और रणनीतियों को उपयोगिता यूज में लाने पर जोर देता है। प्रैग्मैटिज्म धर्म और नैतिकता में यह मानता है कि नैतिक और धार्मिक विश्वासों की उपयोगिता उनके प्रभावों से तय होती है। समाज में प्रैग्मैटिज्म ये मानता है कि लोगों को उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के व्यवहारिक तरीके खोजने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इसमें कई गहरे और व्यवहारिक पहलुओं को समझाया गया है। प्रैग्मैटिज्म में कई गहरे और व्यवहारिक पहलुओं को भी समझाया गया है। उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। इस किताब में सत्य और व्यवहारिक मापन को दर्शाया गया है। ट्रुथ एज प्रैक्टिकल। विलियम जेम्स के अनुसार सत्य को केवल विचारों और सिद्धांतों और तार्किकता से नहीं नापा जा सकता। जेम्स कहते हैं सत्य वही है जो जीवन में व्यवहारिक परिणाम देता है। उदाहरण, अगर कोई चिकित्सा पद्धति लोगों को ठीक करती है तो वो सही है। अगर किसी विचार से समाज को लाभ होता है तो वो सही विचार है, सत्य विचार माना जा सकता है। ये विचार हमें सिखाता है कि हमें विचारों को परिणामों के आधार पर मापना चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो सत्य और सापेक्षता का पॉइंट है। ट्रुथ इज रिलेटिव। विलियम जेम्स कहते हैं सत्य निश्चित एब्सोल्यूट नहीं है। ये समय, परिस्थिति और उपयोगकर्ता के अनुसार बदल जाता है। जो विचार प्राचीन काल में सही माने जाते थे, जैसे धरती सपाट है, वो आज गलत साबित हो चुके हैं। एक समाज के लिए जो नैतिकता सही हो सकती है वो दूसरे समाज के लिए अलग हो सकती है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि सत्य को लचीले दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके अगले पॉइंट की बात करें तो धर्म का व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकलिटी ऑफ रिलीजन, इस पर यह किताब बात करती है। विलियम जेम्स ने धर्म को एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखा। उनके अनुसार किसी धर्म की सच्चाई इस पर निर्भर करती है कि वो व्यक्ति को मानसिक शांति, प्रेरणा और नैतिकता प्रदान करता है या नहीं। एग्जाम्पल, यदि किसी प्रार्थना में व्यक्ति को कठिन समय में साहस मिलने की उम्मीद होती है और उसे उस प्रार्थना से साहस मिलता है तो वो सत्य है। विलियम जेम्स ने धर्म और विज्ञान को विरोधी मानने के बजाय एक सहायक उपकरण के रूप में देखा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप अपने दिमाग में नोट रखिएगा हमेशा के लिए। विलियम जेम्स ने धर्म और विज्ञान को विरोधी मानने के बजाय एक सहायक उपकरण के रूप में देखा। अगले पॉइंट की बात करें तो यह है मानवता का केंद्र, ह्यूमन एक्सपीरियंस एट द कोर। प्रैग्मैटिज्म का मूल विचार ये है कि व्यक्ति का अनुभव सच्चाई की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल, एक गरीब किसान के लिए सच्चाई ये हो सकती है कि फसल उगाना उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जबकि एक वैज्ञानिक के लिए सच्चाई उसके शोध के परिणामों में है। ये विचार हमें ये सिखाता है कि सच्चाई व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हो सकती है। प्रैग्मैटिज्म का अगला सिद्धांत जो है वो है थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस, यानी सिद्धांत वर्सेस कार्य। विलियम जेम्स कहते हैं कि विचार या सिद्धांत का मूल्य तभी होता है जब व्यवहारिक रूप से वो उपयोगी हो।
एग्जाम्पल, एक शिक्षा पद्धति जो केवल सैद्धांतिक है लेकिन छात्रों को कुछ सिखाने में असफल है, वो शिक्षा पद्धति व्यर्थ है। इस बिंदु से हमें ये सीख मिलता है कि विचारों को वास्तविक दुनिया में लागू करने की योग्यता ही विचार की सफलता का मेन कारण है। अगले पॉइंट की बात करें तो ये परिवर्तनशील ज्ञान, नॉलेज इज एवर चेंजिंग है। प्रैग्मैटिज्म मानता है कि ज्ञान स्थायी नहीं है। जैसे जैसे अनुभव और परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे ज्ञान भी बदलता रहता है। उदाहरण, चिकित्सा और विज्ञान में हर दशक में नई खोजें होती हैं जो पुराने विचारों को चुनौती देती हैं। ये विचार हमें खुले दिमाग, ओपन माइंडसेट और बदलाव के लिए तैयार रहने का संदेश देता है। अगले पॉइंट की बात करें, इस किताब में सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई है। विलियम जेम्स कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म सामाजिक समस्याओं के समाधान में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। एग्जाम्पल, गरीबी का समाधान केवल नैतिक उपदेशों से नहीं होगा, बल्कि व्यवहारिक कदम जैसे शिक्षा और रोजगार देने से होगा। ये विचार हमें वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के व्यवहारिक तरीके अपनाने का सुझाव देता है। इस किताब के अगले रहस्यमय पॉइंट की बात करें तो वो है फ्रीडम ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। विलियम जेम्स ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया। विलियम जेम्स ने कहा कि विचार और निर्णय जब व्यक्ति खुद लेता है तभी वो अपने आप को आजाद मान सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तो उसे उसके परिणामों को स्वीकार करना होगा। ये विचार हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। भविष्य की अनिश्चितता, अगला पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। जेम्स ने कहा कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसी विचार या निर्णय की सच्चाई भविष्य में सही साबित हो सकती है या गलत साबित हो सकती है। इसका निर्णय हम तत्काल नहीं कर सकते। भविष्य में ही पता चलेगा कि किसी विचार या निर्णय की सच्चाई क्या है। उदाहरण, यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो यह तभी सही साबित होगा जब यह सफल और कामयाब हो। ये विचार जो है भविष्य की अनिश्चितता का विचार, ये विचार हमें साहस और धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। एंड इसमें लास्ट पॉइंट जो है विलियम जेम्स का, वो है पॉपुलैरिटी ऑफ ट्रुथ यानी सत्य की बहुलता। विलियम जेम्स ने कहा है कि सच्चाई एकल सिंगल नहीं होती, बल्कि अनेक रूपों में मौजूद हो सकती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक के लिए सच्चाई उसके प्रयोग के परिणामों में हो सकती है, जबकि एक कलाकार के लिए सच्चाई उसकी कला में हो सकती है। ये विचार हमें विविधता, डाइवर्सिटी को स्वीकारने और सभी दृष्टिकोणों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। इसमें कुछ बिंदु मेन ये हैं: व्यवहारिकता और उपयोगिता, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं, लचीलापन और स्वतंत्रता, और भविष्य की अनिश्चितता। सबसे आखिरी से शुरू करते हैं। भविष्य की अनिश्चितता, ये बिंदु हमें ये बताता है
कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा हमें तैयार होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें, लचीलापन और स्वतंत्रता। इस पॉइंट में सत्य और ज्ञान के बारे में लचीला दृष्टिकोण हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायक होता है। सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं, ये बिंदु बताते हैं कि कैसे प्रैग्मैटिज्म जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। और व्यवहारिकता और उपयोगिता, अगर इन बिंदु पर बात करें तो ये बिंदु हमें बताते हैं कि विचारों को उनके वास्तविक जीवन के प्रभाव के आधार पर ही सही या गलत आंका जाना चाहिए। इस किताब में विलियम जेम्स ने कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात किया है जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। उन्हें भी एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें संघर्ष के महत्व पर विलियम जेम्स बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्ट्रगल। विलियम जेम्स संघर्ष को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। विलियम जेम्स ने कहा है कि संघर्ष के माध्यम से ही व्यक्ति अपने लिए सत्य और उद्देश्य की खोज कर सकता है। संघर्ष ही जीवन को सार्थक बनाता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इन दोनों पॉइंट्स पर विलियम जेम्स ने चर्चा की है। अगला पॉइंट है खुले विचारों की आवश्यकता, ओपननेस टू न्यू आइडियाज। विलियम जेम्स का मानना था कि हमें नए विचारों और बदलावों के लिए खुला रहना चाहिए। पुराने विचारों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नए विचार नए जीवन को बेहतर बना सकते हैं, पुरानी जीवन में क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं। विलियम जेम्स ने यह भी कहा कि विचारों का उनके मूल्य प्रभाव के द्वारा मापा जाना चाहिए, ना कि उनकी उम्र या परंपरा के द्वारा। जेम्स का कहना था कि विचारों को, जो भी विचार हैं, उन सभी को उनके मूल्य के द्वारा मापा जाना चाहिए, ना कि उनकी परंपरा के द्वारा। अगले पॉइंट की बात करें तो तर्क और अनुभव के संतुलन पर बात होती है। बैलेंस बिटवीन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। विलियम जेम्स कहते हैं कि विचारों और अनुभवों के बीच संतुलन होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के लिए केवल किताबों का ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, उसे मरीजों का अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। विलियम जेम्स ने सुझाव दिया कि हमें तर्क शक्ति और व्यवहारिकता दोनों का उपयोग करना चाहिए। समस्याओं का व्यवहारिक समाधान, प्रैग्मैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। विलियम जेम्स ने कहा कि दार्शनिक विचार केवल गहराई तक सोचने के लिए नहीं है, बल्कि व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए भी है। उदाहरण, यदि किसी समाज में गरीबी है तो केवल नैतिक बातें करने से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए आर्थिक सुधार और रोजगार योजनाओं को लाना होगा। प्रैक्टिकल विचारों पर विलियम जेम्स ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अगले पॉइंट में विलियम जेम्स मनोविज्ञान और व्यवहार की बात करते हैं। साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुके थे और व्यवहार को प्रैग्मैटिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। विलियम जेम्स का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार उसके अनुभवों और उसके ज़रूरतों पर आधारित होता है। व्यक्ति का व्यवहार उसके अनुभवों और उसकी ज़रूरतों पर आधारित होता है। ये विचार आज के कॉग्निटिव साइंस और बिहेवियरल थेरेपी के लिए आधार बनता है। अगले पॉइंट की बात करें तो विकासशील सत्य पर, ट्रुथ एज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट
पर विलियम जेम्स बात करते हैं। जेम्स कहते हैं कि सत्य हमेशा बदलता रहता है। जैसे जैसे विज्ञान और अनुभव आगे बढ़ते हैं, सत्य की नई नई परिभाषाएं बनती हैं। उदाहरण, पहले ये माना जाता था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन विज्ञान ने इस सत्य को बदल दिया। विलियम जेम्स इस पॉइंट में कहते हैं कि दृष्टिकोण हमें अपने विचारों और मान्यताओं को समय के साथ बदलने की प्रेरणा देता है। जेम्स का मानना है कि दृष्टिकोण हमें अपने विचारों और मान्यताओं को समय के साथ बदलने की प्रेरणा देता है। आस्था और मनोवैज्ञानिकता, फेथ एंड साइंस। विलियम जेम्स कहते हैं कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर आस्था किसी व्यक्ति के लिए जीवन में उपयोगी है तो उसे खारिज नहीं करना चाहिए। वहीं विज्ञान के निष्कर्ष जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, ना कि केवल तर्क के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करने से प्रेरणा मिलती है तो वो आस्था सत्य है। विलियम जेम्स यही कहना चाहते हैं। विलियम जेम्स अपने अगले पॉइंट में कहते हैं कि लिविंग ए पर्पसफुल लाइफ यानी उद्देश्यपूर्ण जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रैग्मैटिज्म हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मदद करता है। सत्य, मूल्य और नैतिकताओं को अपने जीवन में तभी अपनाना चाहिए जब वे आपके जीवन को बेहतर बनाएं। विलियम जेम्स ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस बारे में चर्चा किया है, जो कि आपको भी बहुत ही गहराई से समझना चाहिए। सत्य, मूल्य और नैतिकता को अपने जीवन में तभी अपनाना चाहिए जब वे आपके जीवन को बेहतर बनाएं। जेम्स कहते हैं, जीवन के अर्थ को व्यक्ति की व्यवहारिक गतिविधियों और परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए। अपने अगले पॉइंट में विलियम जेम्स व्यक्तिवाद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म पर बात करते हैं। विलियम जेम्स का मानना था कि हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी सत्य का अनुभव जीता ही है। उदाहरण, एक वैज्ञानिक के लिए सत्य उसके प्रयोगों में है, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, जबकि एक कवि के लिए सत्य उसकी कल्पना में है। विलियम जेम्स ने व्यक्तिगत सोच और अनुभव को समाज के लिए मूल्यवान माना। इसके अगले विचार पर बात करें तो ये विचार और व्यवहार की कड़ी, लिंक बिटवीन थॉट एंड एक्शन है। जेम्स ने जोर दिया है कि केवल विचार सैद्धांतिक नहीं होने चाहिए। विचारों का महत्व तभी है जब वो हमारे व्यवहार में उतरे। विलियम जेम्स कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि शिक्षा समाज को बेहतर बना सकती है तो यह सिर्फ तभी सार्थक है जब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप काम करें। विलियम जेम्स ने कहा कि विचारों को उनकी प्रभावशीलता से आंका जाना चाहिए। विचार प्रैक्टिकल लाइफ में कितने उपयोगी और कितने आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं, इस पर ही विचार की सार्थकता निर्भर है। जेम्स का अगला पॉइंट है सत्य का विकासशील दृष्टिकोण, एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ ट्रूथ। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि सत्य केवल समय के साथ बदलता ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का हिस्सा भी होता है। दास्ता एक समय के लिए समाज के लिए सत्य थी, लेकिन नैतिक और सामाजिक विकास ने इसे गलत साबित कर दिया। अब कोई किसी का गुलाम नहीं है। यह दृष्टिकोण सामाजिक सुधार में परिवर्तन के लिए प्रेरणा देती है।
जेम्स आंतरिक संघर्ष और आत्म समझ, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस पर भी बात करते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि आंतरिक संघर्ष को आत्म समझने का एक तरीका है। विलियम जेम्स कहते हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकें। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एक विचार मेडिटेशन और आत्मचिंतन की आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। वैल्यू ऑफ टाइम पर भी विलियम जेम्स बात करते हैं। जेम्स कहते हैं कि समय का महत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विलियम जेम्स ने समय को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है। विलियम जेम्स ने कहा है कि किसी भी विचार की उपयोगिता इस पर निर्भर करती है कि वो समय के साथ कैसा जुड़ता है। उदाहरण, आज जो भी विचार मददगार हैं वो भविष्य में अप्रासंगिक हो सकते हैं। ये पॉइंट हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान और भविष्य दोनों पर ध्यान देना चाहिए। विलियम जेम्स का अगला पॉइंट जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है वो है प्रयोग और अनुभव, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। विलियम जेम्स कहते हैं कि हमें अपने विचारों को प्रयोग के माध्यम से परखना चाहिए। यदि कोई विचार उपयोगी साबित होता है तो उसे अपनाना चाहिए। उदाहरण, एक नया व्यवसाय शुरू करने से पहले उसे छोटे पैमाने पर परखना चाहिए। ये एक दृष्टिकोण हमें चुनौतीपूर्ण और खुला बनने के लिए प्रेरित करता है। जेम्स का अगला पॉइंट का बात करें तो समाज और व्यक्तिवाद, सोसाइटी एंड इंडिविजुअलिज्म पर विलियम जेम्स बात करते हैं। विलियम जेम्स का दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक लाभ के बीच संतुलन बनाने की बात करता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उससे उसके निर्णय से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उसे समझना चाहिए और उसके निर्णय से किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विचार है जो कि सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत से मेल खाता है। विलियम जेम्स विज्ञान और दर्शन के संगम पर बात करते हैं। ब्रिडगिंग साइंस एंड फिलॉसफी पर बात करते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि विज्ञान और दर्शन एक दूसरे को पूरक के रूप में देखते हैं। विलियम जेम्स का मानना है कि विज्ञान हमें तथ्य देता है, लेकिन दर्शन उन तथ्यों के जीवन पर प्रभाव को समझाता है। एग्जाम्पल, विज्ञान बता सकता है कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे काम करता है, लेकिन दर्शन हमें यह बताता है कि हम अपने मस्तिष्क का कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। विलियम जेम्स कहते हैं कि विज्ञान, साइंस हमें ये बता सकता है कि मनुष्य का मस्तिष्क कैसे काम करता है, लेकिन दर्शन हमें ये बताता है कि हम मस्तिष्क का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये विचार दर्शन और विज्ञान के बीच के संघर्ष को समाप्त करने में मदद करता है। विलियम जेम्स इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ पर भी बात करते हैं। पर्सनल ग्रोथ के महत्व पर विलियम जेम्स कहते हैं कि सत्य और ज्ञान का उपयोग व्यक्ति की आंतरिक वृद्धि के लिए होना चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंसेस से सीखते रहना चाहिए। एग्जाम्पल, गलतियों से सीखने के अवसर को सुधार कर हम अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। जेम्स कहते हैं कि गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए। ये विचार व्यक्तिगत विकास और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के महत्व को बताता है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्शंस के बारे में है।
विलियम जेम्स का दर्शन मनोविज्ञान के साथ गहराई से जुड़ा है। विलियम जेम्स का विचार था कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण, सकारात्मक सोच से हमारे मस्तिष्क और व्यवहार बेहतर बनते हैं। ये आधुनिक पॉजिटिव साइकोलॉजी और माइंडफुलनेस के सिद्धांतों पर आधारित है। विलियम जेम्स के अगले पॉइंट की बात करें तो वो है अनिर्णय और उसका समाधान, हैंडलिंग डाउट एंड अनसर्टेनिटी। विलियम जेम्स ने कहा है कि अनिश्चितता और अनिर्णय का ये जो रूप है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। विलियम जेम्स ने हमें सुधार करने के लिए हमें ये बताया कि सत्य का अनुमान लगाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, भले वो पूर्ण हो या ना हो। एग्जाम्पल, एक नाविक तूफान में रहते हुए सटीक दिशा नहीं जानता, लेकिन वो अनुमान के आधार पर आगे बढ़ता रहता है। इम्पोर्टेंस, ये विचार हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सही कदम ना होने पर भी हमें कोई कदम उठा लेना चाहिए। विलियम जेम्स विश्वास और परिणाम पर बात करते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं, बिलीव एंड इट्स कॉन्शियसनेस पर। विलियम जेम्स कहते हैं कि हमारे विश्वास हमारे जीवन में वास्तविकता को रूप देते हैं। किसी चीज़ में विश्वास करना और उस पर काम करना उसे संभव बना सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी चीज़ में विश्वास करना और उस पर काम करना उसे संभव बना सकता है। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि आप एक व्यवसाय को सफल बना सकते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो यह विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। महत्व, विलियम जेम्स का यह विचार सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉस्पेरिटी पर या आत्मसिद्धि से जुड़ा सिद्धांत पर आधारित है। जेम्स का ये मानना है कि विचार वस्तु बन जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। अगर आप विचारों के लिए काम करते हैं, पहले आप अपने विचारों को पालते हैं, बाद में वही विचार आपको पालते हैं। विलियम जेम्स इस बारे में बहुत स्पेसिफिक थे। जेम्स की कई किताबों में इस बात का बहुत ही विस्तृत विवरण मिलता है। इस किताब की कुछ बातें बहुत ही साधारण हैं, लेकिन वो हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ को जीने में मदद करती हैं। विलियम जेम्स के इस किताब का व्यवहारिक तरीके से इस किताब को समझने पर हमें उसके प्रैग्मैटिज्म के दृष्टिकोण के बारे में समझने का एक अलग नज़रिया मिलता है। इस किताब में प्रस्तुत विचारों का उद्देश्य जो दार्शनिक जटिलताओं और दार्शनिक जो चीज़ें थी उनको सरल बनाना है और व्यवहारिक रूप से जो हमारे लिए उपयोगी हों उन पर बात करना है। इस किताब के विचारों के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो ये कुछ मेन पॉइंट्स पर बात करती हैं, जो कि सत्य की व्यवहारिकता है, जीवन के अनुभव का महत्व है, विचार से कार्रवाई तक, लचीलापन और परिवर्तन, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान, व्यक्तिवाद और सामूहिक संतुलन, आस्था और विज्ञान का सामंजस्य। इन सभी पॉइंट्स पर व्यक्ति के विचार और उसके द्वारा लिए गए एक्शन से उसकी ज़िंदगी कैसे पूरी तरीके से बदल सकती है, इस पर यह किताब है। ये किताब हमें सिखाती है कि विचारों और सिद्धांतों को केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन पर भी लागू करना चाहिए।
ये जीवन में सत्य, नैतिकता और व्यवहार को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। ये किताब व्यक्ति के लिए और समाज के लिए, प्रैग्मैटिज्म, ये किताब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाप्ति में विलियम जेम्स का प्रैग्मैटिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन को सरल, व्यवहारिक और परिणामों पर केंद्रित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये दर्शन आज के जटिल जीवन और समस्याओं के समाधान के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। धन्यवाद।